अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 159 के पार्ट 5 में खुशामदीद। एपिसोड के शुरुआत में गोंजा और अलाउद्दीन सरदार याकूब के खेमे में दाखिल होते हैं तो सरदार याकूब उन्हें वहीं रोक देता है और कहता है जो कहना है वहीं से कहो और चले जाओ। तो अलाउद्दीन कहता है आपने सुन लिया है कि क्या हुआ था याकूब साहब, अहमद के कत्ल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जवाबन सरदार याकूब कहता है ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम्हारे पास कहने को और कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो। गोंजा अलाउद्दीन को लेकर जाने लगती है तो अलाउद्दीन उसे रोक देता है और कहता है ऐसा मत करें याकूब भी, अपनी नफरत और गुस्से को एक तरफ रखें और दिल से हमारी बात सुने। आप गोंजा के बाबा हैं। यह सुनते साथ ही सरदार याकूब उनके पास आता है और कहता है क्या तुम्हें अब मालूम हुआ है कि मैं इसका बाप हूँ? तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया और गोंजा तुमने अपने बाबा से किया हुआ वादा तोड़ दिया। जवाबन गोंजा कहती है मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया था बाबा। जवाबन सरदार याकूब कहता है तुमने मेरी जुबान की लाज नहीं रखी, मैंने तुम पर भरोसा करके उनसे वादा किया था। मैंने अपनी बेटी की मुझसे और अपने खानदान से वफादारी पर भरोसा किया, लेकिन तुम अंदर से खोखली हो चुकी हो। अलाउद्दीन कहता है सब कुछ होने के बावजूद मैं यहाँ आपकी बेटी गोंजा के शोहर अलाउद्दीन की हैसियत से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी खातून की आंखों में गम का कोई आंसू ना आए और ये अपने बाबा और खानदान के साथ सुलह से रहे। सरदार याकूब उसे खामोश करवाता है और पलटते हुए कहता है मैंने अपने आखिरी अल्फाज तुम्हारी खातून से कह दिए थे, मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी बेटी मर गई है। यह सुनकर गोंजा रोने लग जाती है तो अलाउद्दीन उसके आंसू साफ करते हुए कहता है मैं आपसे शफकत की उम्मीद कर रहा था याकूब भी, लेकिन ये वाज़ेह है कि आपका दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया है। गोंजा बेशक तुम्हारे खानदान वाले तुमसे मुंह मोड़ लें, मैं तुम्हारा खानदान बनूंगा, कभी फिक्र ना करना। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन गोंजा को लेकर चला जाता है और सरदार याकूब भी बहुत दुखी हो जाता है। बोरसा में हम देखते हैं कि गवर्नर इब्राहिम भी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। लोग पुरजोश अंदाज में उन्हें खुशामदीद कहते हैं। ये शोर सुनकर ताजिर उस्मान साहब से कहता है कुमानदार अलेक्सियोस के मेहमान बजायर आ चुके हैं, उन्होंने एक बड़ा जश्न तैयार किया है। उस्मान साहब पूछते हैं मेहमान कौन है? जवाबन ताजिर कहता है सुनने में आया है कि एक मेगाजा किले का हाकिम होगा और दूसरा तुर्क सरदार होगा। उस्मान साहब हैरान होते हुए पूछते हैं तुर्क सरदार वो कौन है? चलो आ जाओ उनका जश्न देखते हैं। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सामान उठाते हैं और आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ताजिर कहता है तुम अपना सोना भूल गए हो। जवाबन उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, शाम को दे देना। नाजरीन इसके बाद हम एक खौफनाक जादुई बुढ़िया को देखते हैं। उसका ठिकाना भी उसी की तरह खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। इसी दौरान मलका उसके पीछे पहुंचती है तो वो बुढ़िया कहती है एक दुखी माँ, कौन सा काला जादू उसके दिल को सुकून दे सकता है? मलका उससे पूछती है क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? तो बुढ़िया कहती है मैं देख सकती हूँ कि तुम खो गई हो, तुम इंतकाम की आग से जल रही हो, तुम अपने बेटे के मंगेतर और उसके शोहर को खत्म करना चाहती हो। उसकी बातें सुनकर मलका हैरान होते हुए कहती है मैं चाहती हूँ कि जिसने मेरे बेटे को मारा वो भी मर जाए, मैं काला जादू करवाना चाहती हूँ। जवाबन बुढ़िया कहती है मैं जादू कर सकती हूँ मगर तुम गलत शख्स के पीछे हो, सरदार का बेटा तुम्हारे बेटे का कातिल नहीं है। मलका पूछती है फिर कौन है, किसने मेरे बेटे को मारा है? तो बुढ़िया कहती है अपने बेटे के कातिल को तलाश करने के लिए इस आवाज को गौर से सुनो। मलका आने वाली आवाज को सुनने लग जाती है। बुढ़िया मस्जिद कहती है तुम्हें वो मिल जाएगा, चलो जाकर उसे ढूंढो। आवाज सुनते सुनते मलका चली जाती है। मलका के जाने के बाद एक सिपाही निकलता है और बुढ़िया को सोना फेंकते हुए कहता है शाबाश बूढ़ी औरत, और जय तुम्हारे साथ आगे भी काम करेगा। ये कहते साथ ही सिपाही भी चला जाता है। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं और खान महमद और जय के साथ थियोडोर के ठिकाने जा पहुंचता है जहाँ कुछ लोग कामकाज में मसरूफ होते हैं। और खान सिपाहियों से कहता है हम 3 हिस्सों में तकसीम होकर घर को अतराफ से घेर लेंगे, चलो बिस्मिल्लाह। अगले लम्हे वो हमला कर देते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद सबको दबोच लिया जाता है और खान उनसे कहता है अब मैं तुमसे एक ही बार पूछूंगा, अगर मुझे जवाब ना मिला तो मैं तुम सबके सर काट दूंगा। ताजिर थियोडोर कहाँ है? तो एक शख्स कहता है वो यहाँ नहीं है। और जय पूछता है फिर कहाँ है? इस लम्हे थियोडोर वहाँ पहुँचता है और ये मंजर देखकर वापस भागने लगता है मगर अगले ही पल आइकुत उस पर कूद पड़ता है। वो जमकर उसकी धुलाई करता है और हान और बाकी सभी पहुंच जाते हैं। और हान आगे बढ़ते हुए कहता है तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं थियोडोर, हम जानते हैं कि तुमने शहजादे अहमद को कत्ल किया, अब मैं तुम्हें अदालत लेकर जाऊंगा। मगर उलजय कहता है जिसने शहजादे को कत्ल किया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मेरे लिए इंसाफ का दिन है। ये कहते साथ ही उलजय उस पर हमला करता है मगर उरहान तलवार से उसका वार रोक देता है और गुस्से से कहता है पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हारा सर भी कलम करने से दुरेग नहीं करूंगा। उलजय नहीं मानता और कहता है मैं आज इस आदमी को मार डालूंगा। दोनों एक दूसरे पर तलवार तान लेते हैं और उरहान कहता है मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। ये मंजर देखकर बुरहान कहता है हम इस मामले को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आप दोनों खून बहाना चाहते हैं, ऐसा मत करें। दोनों अपनी तलवारें पीछे कर लेते हैं और उरहान कहता है हम इस कुत्ते को पूरी मिल्लत के लोगों के सामने लेकर जाएंगे, इसका फैसला हम नहीं बल्कि सदरान करेंगे। तुम्हारी बसीदा जान की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं उलझाई। ये कहते साथ ही उरहान थियोडोर को लेकर चला जाता है और कोनूर उलजय से कहता है उरहान एक सख्त तारीफ है उलजय, वो कोई रहम नहीं दिखाएगा, ये बात जान लो। तो उलजय कहता है ये भी अपने बाप की तरह सख्त मिजाज है लेकिन मैं इन दोनों के दांत निकाल दूंगा। वो तीनों भी एक तरफ चल पड़ते हैं। बुरसा में नाच गाने का भरपूर एहतमाम होता है, मर्द और औरतें दोनों नाच रहे होते हैं और बुरसा में हम उसी कुएं को देखते हैं जिसका ख्वाब उस्मान साहब ने देखा था। उस्मान साहब भी छुपते छुपाते आगे बढ़ रहे होते हैं। हर शख्स अपने मुताबिक करतब दिखा रहा होता है, कोई आग के शोले बुलंद करते हुए और कोई नाचते हुए।
कुएं और पहाड़ को देखकर उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और हर एक चीज को वापस से याद करते हैं, कुएं को, मछली को, अंगूठी को और उस शख्स के साथ साथ पहाड़ को भी। इसी लम्हे एक आवाज गूंजती है, तुर्कों का डरावना ख्वाब और बाज़ंतीनियों का मुहाफिज, मेगाजा का गवर्नर माथियोस, अजीम तुर्क सरदार जानदार ओगलो इब्राहिम साहब। इस आवाज के साथ ही इब्राहिम बे माथियोस के साथ आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम बे को देखते साथ ही उस्मान साहब लोगों में छुप जाते हैं और एलेक्सियोस सामने आकर उन्हें खुशामदीद कहता है। इब्राहिम बे उससे पूछते हैं, मेरे बेटे का कातिल कहाँ है? जवाब में एलेक्सियोस कहता है, इब्राहिम साहब ये जश्न आपके लिए है, चलें पहले इससे लुत्फानंदोज हूँ। यह सुनते साथ ही इब्राहिम भी उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुम्हारी चालों को तुम्हारे सरों पर गिरा दूंगा इब्राहिम सरदार। ये कहते साथ ही उस्मान साहब भी एक तरफ चल पड़ते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि उरहान थियोडोर को लेकर बाजार में दाखिल होता है। थियोडोर को देखते साथ ही लोग गद्दार गद्दार कातिल कातिल के नारे बुलंद करते हैं। लोग उसे पत्थर पे पत्थर मार रहे होते हैं। पत्थर लगने की वजह से थियोडोर गिर जाता है। उलजय और बाकी सब लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं। मलका पूछती है, उलजय क्या ये है वो जिसने मेरे बेटे को मारा? तो उलजय कहता है, जी मलका खातून, अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे उसी जगह मार देता, लेकिन उरहान साहब ने मना कर दिया। मलका के कहने पर सिपाही उसे उठाते हैं। मलका उससे पूछती है, क्या तुम ही हो जिसने मेरे बेटे को मारा? जवाबन थियोडोर कहता है, हाँ मैंने ही उसे मारा। मलका पूछती है, तुमने उसे क्यों मारा? वो मेरा इकलौता बेटा था, वो मेरे सांस लेने की वाहिद उम्मीद था, तुमने उसे मारकर मुझे भी मार डाला, तुमने ऐसा क्यों किया? तो थियोडोर कहता है, जब मैं जिंदान वाले खेमे में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर उसे होश आया। मैंने पहले उसके चेहरे पर गोंसा मारा। मैंने उसे बताया कि ये रोम की सरजमीन है, क्या मुझे तुर्क को मारने का मौका जाया करना चाहिए था? हाँ, तुम इन जमीनों पर कब्जा करने वाले सिर्फ कीड़े मकोड़े हो। बाला खातून आगे बढ़कर उसे पूछती हैं, क्या तुमने अहमद को इसीलिए मारा? तो थियोडोर कहता है, क्या यह वजह काफी नहीं थी? हम तुम सबको मार डालेंगे, हम तुम्हारे खेमों और आलीशान महलों को जलाकर गिरा देंगे। यह सुनकर सरदार याकूब गुस्से से कहता है, हमारे बाजार में पैसा कमाने वाले इस कुत्ते को देखो, बेगैरत कमीना। महमद अब किसी ऐसे शख्स को बाजार में मत आने देना जिसे तुम नहीं जानते। मलका थियोडोर से पूछती है, फिर तुमने और क्या किया? तो थियोडोर कहता है, मैंने उसे गर्दन से पकड़कर उसे ऊपर उठाया और उसका गला गोंद दिया। मैंने उसे बताया कि मुकद्दस सरजमीन पर सांस लेना मना है। उसने इतनी मुजामत की कि वो जीना चाहता है। उसने बहुत हाथ पांव मारे, वो बहुत तड़पा और फिर मैंने अपना खंजर उसके सीने में गोम दिया। बाला खातून उससे पूछती हैं, तुम किसके खिदमत गुजार हो? मगर मलका खंजर निकालते हुए कहती है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते साथ ही वो खंजर उसके पेट में गोम देती है और एक के बाद एक वार उस पर करते ही चली जाती है। वो जमीन पे गिर जाता है और मलका कहती है, इसके साथ यही होना चाहिए था। फिर मलका खंजर फेंक कर आगे बढ़ते हुए कहती है, अहमद अब से मिट्टी में राहत से सो जाओ। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।